नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। हिमाचल प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे होते ही रहते हैं और अधिकांश हादसों का कारण लापरवाही रहती है। ऐसे में निजी बस चालक की एक और लापरवाही सामने आई है। बता दें, कुछ दिनों पहले एक महिला बस से उतरते समय गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसके बाद भी बस चालक ने बस रोकना तक भी जरूरी नहीं समझा। साथ ही महिला पर बस से कूदने का आरोप भी लगाया। आइए सुनते हैं क्या कहती है पीड़ित महिला विद्या देवी। जैसे मैं घर से कोल्लू आ रही थी, घर से जोड़ से बस में बैठे थे, फागूपुल में उतर गए, वहाँ से बस में बैठी आउट में उतर गए। और से जैसी बस में बैठी हूँ, भर्ती में बस में बैठी हूँ, जैसे मैं शास्त्री नगर में पहुँच गई हूँ। वहाँ भी जैसे मैंने बस के लिए बोला, बस रुकने के लिए, उन्होंने इशारा भी कर दिया मुझे कि भाई उतर जाओ बस से। जैसे उन्होंने हल्की सी बस रोकी, जैसे मैं पाँव बाहर को डाला था जमीन पे भी नहीं पड़ा। जैसे खुद मेरे को उन्होंने जैसे झोल डाल दिए बस में, तो मैं बाहर गिर पड़ी। वहाँ पर कोई भी नहीं था, मुझे कोई पता नहीं था, मैं बेहोश थी। उन्होंने ऊपर से ऐसा भी कर दिया फिर कि भाई अपने बचाव के लिए गलत न्यूज़ दे दी कि चलती बस से इसने छलांग दे दी। ऐसा बचपन में तो मुझे था नहीं कि भाई मैं चलती बस से। फिर मुझे वहाँ से आम आदमी ने लाया, बस वाला फिर भी नहीं रुका, सीधे मेरे को हॉस्पिटल में लाया। मैं बेहोशी में थी, मुझे कोई पता नहीं था। फिर वहाँ पर पूछे जा रहे थे, फिर डॉक्टर ने ये बोला कि भाई इससे क्या पूछना, सीधे मुझे वहाँ से शिमला भेजा। तो उन्होंने कोई भी केयर पीछे नहीं की कि भाई हमारा ऐसा ऐसा हुआ, हम 2 मिनट रुके। इसलिए मैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई करना चाहती हूँ। विद्या देवी के सुपुत्र ने कहा कि जिला पुलिस को ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। मेरा नाम कुमार गौरव है। मेरे छोटी मम्मी श्रीमती विद्या देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री वेदराम, गांव जरवाला, डागर पनिहार, जिला कुल्लू के रहने वाले हैं। वो गत दिनों कुल्लू के लिए आ रहे थे। जब वो औट से भारतीय बस में कुल्लू के लिए आए तो शास्त्री नगर में उन्होंने बस को रोकने के लिए बोला। बस वाले ने बस को रोका और जैसे वो सामान उठाकर बाहर निकलने लगे तो उनके पैर ज़मीन में लगने से पहले ही बस वालों ने बस में झोल दे के बस को चला दिया, जिसके कारण मेरी छोटी मम्मी सड़क के किनारे गिर गए और उनको सड़क के किनारे पड़े पत्थर में सिर में चोट आई। फिर भारतीय बस वाले वहाँ से निकल गए, परंतु वहाँ पे मौजूद लोगों ने उनको एमरजेंसी में अस्पताल कुल्लू के लिए ऑटो में ले आए। जब वो बस अस्पताल में पहुँचे तो डॉक्टर ने उनको शिमला के लिए रेफ़र कर दिया और बस वाले फिर भी जो उनकी पूछताछ के लिए कोई भी नहीं आए। तो मैं चाहता हूँ कि भाई बस वाले कम से कम इंसानियत के नाते पूछ लेते, और ऊपर से उन्होंने केस को दबाने के लिए जो है किसी न्यूज़ में उल्टी ही खबर फैला दी कि चलती बस से कूदी महिला, जिससे कि भाई परिवार के बीच में काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ है। हम चाहते हैं कि जिला पुलिस कुल्लू जो इस केस की अच्छे से पुष्टि करे और मेरी मम्मी को इंसाफ दिलाएं, और जो इलाज के लिए लगा खर्चा, 1 हफ्ते तक मेरी मम्मी शिमला में इलाज करने के लिए रहे हैं, जिसमें 40 से 45 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ है। मैं चाहता हूं कि भाई वो खर्चा इनको दिलाया जाए और पुलिस वाले जो है इसकी अच्छे से पुष्टि करें। बस वालों के खिलाफ एसपी ऑफिस में एफआईआर दर्ज करवाई है और मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन कुल्लू निजी बस वालों को ये हिदायत दे कि जो भी जनता बस में सफ़र करती है उनके साथ अच्छे से पेश आए, उनको जल्दबाजी के चक्कर में जो है उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। ऐसे केस काफ़ी सारे हुए हैं, पीछे भी ऐसे केस हुए हैं, बट बस वाले केस को दबाने के लिए न्यूज़ों में कुछ भी छुपा देते हैं। मैं चाहता हूं कि भाई ऐसा बिल्कुल भी ना आगे हो पाए। धन्यवाद। 26 जनवरी को शिमला के रामपुर में मुख्य अस्पताल खनेरी से तकलेच की ओर जा रही 108 एम्बुलेंस में देशभक्ति के गीत चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बता दें, वो 108 एम्बुलेंस मरीज को खनेरी अस्पताल में छोड़कर तकलेच की ओर जा रही थी। चालक राकेश कुमार का कहना है कि वो अपने मोबाइल में देशभक्ति के गीत सुन रहे थे तो अनजाने में एम्बुलेंस के राउटर से
कनेक्ट हो गया और सायरन की जगह एम्बुलेंस में देशभक्ति के गीत चलने लगे। एम्बुलेंस का शीशा बंद होने की वजह से उन्हें बाहर चल रहे गीतों का पता नहीं चला। जब उन्होंने किसी शख्स को एम्बुलेंस का वीडियो बनाते हुए देखा तो तब कुछ आगे जाकर उन्होंने इस बात का पता लगाया और उन्होंने उस गीत को बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संबंधित विभाग ने चालक पर कार्यवाही की और उसे त्याग पत्र देने को कहा। राकेश कुमार जिला बिलासपुर के घुमारवी से रहने वाले हैं और एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। उनकी बीमार माता सहित उनका पूरा परिवार उनकी आजीविका पर ही आश्रित है। राकेश कुमार ने बताया कि यह घटना अनजाने में हुई है, इसलिए उन्हें इसकी इतनी बड़ी सजा नहीं दी जानी चाहिए और विभाग और प्रशासन से उन्होंने नौकरी वापस करने की गुहार भी लगाई है। आइए देखते हैं रामपुर से जितेंद्र आर्य की ये रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहे थे कि एक एम्बुलेंस जो है उसमें देशभक्ति गीत को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया था। और बताया जा रहा है कि जो हमें सूचना मिली है उसके मुताबिक जो एम्बुलेंस के जो पायलट थे, ड्राइवर थे, उन्हें जो है उनकी नौकरी से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि हम अपने अगर आसपास की घटनाओं को देखें तो बहुत सी ऐसी वारदातें होती है, लेकिन कभी भी जो है टर्मिनेट जैसे फैसले नहीं लिए जाते हैं। तो ये एक सूचना के मुताबिक जो ड्राइवर थे वो एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और बहुत ही ज़रूरतमंद परिवार है और ऐसे समय में अगर उनकी इस वजह से नौकरी चली जाती है तो उनके परिवार पर काफ़ी गहरा असर पड़ रहा है। तो इसी की पड़ताल करने हम आज यहाँ पर खनेरी हॉस्पिटल आए हैं और हम यहाँ पर आपको मिलाना चाहेंगे जो उस एम्बुलेंस में उस समय चालक थे और जिन्हें निष्कासित किया गया है। तो हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और इनसे पूछना चाहेंगे कि ये सारा माजरा आखिर क्या हुआ है। नमस्कार जी, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं 108 में जॉब करता था। मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का रहने वाला हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और एक माँ है और एक ही मैं घर में कमाने वाला हूँ। और मेरे जो मदर है वो शुगर के पेशेंट है। अभी मेरा भी ऑपरेशन हुआ है। मेरे को 3 महीने हुआ। मैं ही एक कमाने वाला हूँ। पूरे परिवार का गुजारा मेरे से होता है। जो ये पूरी वारदात हुई है इसके बारे में बताएं। इसके बारे में सर हम रामपुर तकलेज लोकेशन, हमारी बेस लोकेशन है तकलेज से हम आ रहे थे पेशेंट लेके रामपुर खनेरी में। हमने उसको छोड़ने के बाद हम यहाँ से वापस जा रहे थे। वापस जाते जाते नोगली एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ से हम ऊपर जा रहे थे। जाते जाते हमने मोबाइल में गाने लगाए थे, देशभक्ति के संगीत लगाए हुए थे, तो सुन रहे थे हम उनको। सुनने के बाद उसमें हमारा एक माइक होता है जो सायरन के साथ चलता है। तो उसमें कहीं अचानक से तकनीकी प्रॉब्लम आने के कारण जो है तो कहीं वो पुश हो गया अपने आप। पुश होने के बाद जो है तो वो साउंड जो है बाहर जाना शुरू होगी। किसी ने हमारा वीडियो बना लिया, किसी और उन्होंने कहीं वायरल कर दिया। उसके बाद से जो है आज जो है हमारी को नौकरी से तो क्या आपको पता नहीं चला कि ये जो हमें इसके बारे में कनेक्ट हो गया पता ही नहीं चला कि कब कनेक्ट हो गया। शीशे हमारे जो थे साइड ग्लास वो बंद थे, तो उसके पता ही नहीं लगा हमें कि साउंड बाहर जा रही है। जब उसको हमने देखा तो आगे जाके हमने बंद कर दिया। उसको देखा हमने कि ये वीडियो बना रहा था, क्या किया इसने। हमने पता नहीं भाई हमारी वीडियो बना रहा है। फिर हमने सोचा पहले कि ये अपना वीडियो कॉल पे लगा होना कहीं। फिर हमने वहाँ देखा जो गाड़ी से उतर के बाहर, जैसे हमने गाड़ी बंद करी देखा बाहर तो इसके बाद विभाग ने क्या आपके ऊपर कार्रवाई की है? विभाग ने कार्रवाई करी है सर। इसमें हमारे को वहाँ से हमारे से लाइटर मांगा उन्होंने कि लिख के जो भी माफ़ीनामा हमने वो दिया उनको, अपनी लोकेशन से भेजा हमने। उस पर भी दोबारा हमारे को वहाँ से लाइटर आता है, उस पर हमारे को जो बुलाया जाता है, हेड ऑफिस बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उन्होंने मतलब 27 तारीख को हमारे को निकलना पड़ा यहाँ से। 28 को हम पहुँचे वहाँ पे। तो बुलाने के बाद हमारे को वहाँ बिठाया गया, अच्छे से बिठाया। एक पेपर दे दिया गया, ब्लैंक पेपर, पेन दिया गया। तो पूछा हमारे से, हमने फिर भी माफ़ी मांगी कि सर हमारे से गलती होगी, हमारी गलती नहीं, ऐसे हमने की नहीं है, जानबूझ के नहीं किया हुआ है। तो नहीं कहते आपको त्याग पत्र ही देना पड़ेगा। तो हमने त्याग पत्र जो हम कहेंगे वो लिखो आप, वो हमने लिख दिया।
और हम जो हमारे को तो अब आप अपने विभाग से और या प्रशासन से क्या मांग करते हैं इस अब विषय हम पर? अपने प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारी नौकरी वापस आनी चाहिए। ये हमारी गलती से नहीं हुआ है, ये हमने जानबूझ के नहीं किया है। हमारी नौकरी वापस आनी चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना कुल्लू इकाई द्वारा राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ स्थानीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य व पूर्व स्वयंसेवी मनदीप शर्मा द्वारा किया गया। इसी के साथ ही इस 7 दिवसीय शिविर के कुल्लू इकाई के प्रोग्राम ऑफिसर प्रोमिला राणा विशेष रूप से भी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं मनदीप शर्मा। एनएसएस का 7 डेज कैंप शुरू हुआ है कॉलेज में। मेरी जो है सभी 100 के 100 वॉलंटियर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कैंप में एनएसएस के, उन सबको शुभकामनाएं हैं। ये 7 दिन में काफ़ी कुछ सीखेंगे, लेकिन सेंट्रल जो थिंकिंग है या मुख्य जो सोच है वो रहेगी कम्युनिटी सर्विस। क्योंकि जब कम्युनिटी की सर्विस है, आजकल ये हमारे बीच में कोई स्वार्थ की भावना, कोई अपने लिए सोचना, इस तरह से काफ़ी चीज़ें घर कर गई है। लेकिन समाज में एक एनएसएस वॉलंटियर या एनएसएस की जो सोच है कम्युनिटी के लिए सर्विस करना, जो असहाय हैं, जो दुखी हैं, उनके लिए ऐसा माहौल बनाना कि सुकून मिले, या फिर ऐसे जो कमज़ोर हैं लोग, या फिर अपना कार्य करना है तो एनएसएस वॉलंटियर उसके लिए कोई भी शर्म नहीं करेगा। यदि थोड़ा सा सामान उसने कंधे पे उठाना है, या अपने जो हॉर्टिकल्चर हमारे कुल्लू में बाग बगीचे हैं उसमें यदि वो अपने माता पिता की हेल्प करता है तो कोई भी किसी भी तरह की हमें शर्म नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो शारीरिक काम है, चाहे कोई सफाई का काम है, कोई गेंदी, फरुआ, किलनी, उससे कार्य करना है सफाई का, तो कोई भी उसमें हमें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हम क्या कोई घटिया काम कर रहे हैं। बल्कि अब एनएसएस का प्रारूप थोड़ा सा ये भी बदला है कि जिस तरह से वो एनएसएस वॉलंटियर कंपटीशन में काम करे, पढ़ाई करे और अच्छे कंपटीशन क्लियर करे, क्योंकि इस कुल्लू महाविद्यालय का एक ग्लोरियस इतिहास रहा है कि यहाँ के एनएसएस वॉलंटियर्स काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुँचे हैं, अच्छी जॉब्स उन्होंने ली है। उसका यही कारण है कि उन्होंने स्वाभिमान से अपनी पढ़ाई भी की है। और ये भी ऐतिहासिक तौर पर मैं मानता हूँ कि 1947 के बाद जो भी सरकारें थी केंद्र में और राज्य में, उनको ये बड़ी सोच थी कि यूथ जो है, अब आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब क्या करें, इनको दिशा देना है जिससे ये स्वाभिमान से लबालब हैं और उनका सही इस्तेमाल हो, उनकी बुद्धि का, उनकी शिक्षा का। तो 1969 में ये भारत सरकार ने एनएसएस की नींव रखी और जो आज तक चल रही है, और जिसमें हमारे जितने भी ये वॉलंटियर्स हैं, चाहे स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं या यूनिवर्सिटीज़ में है, पूरे भारतवर्ष में वो इस तरह की जो भावनाएं या स्वाभिमान की, शारीरिक जो कार्य है करने, जिनको वो निमन कार्य नहीं समझते, वो जो है कर रहे हैं बड़े खुशी से। और हम जो है या एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफेसर प्रोमिला राणा या फिर एक प्रेसिडेंट हैं एनएसएस यूनिट के हमारे श्री हिमांशु, ये उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी आज के 7 डेज कैंप के लिए इनको पूर्ण तरह से शुभकामनाएं। और बच्चे जो हैं 7 दिन के बाद पूर्ण रूप से अपनी सोच में पॉजिटिव होंगे। शिविर के प्रथम दिन सबसे पहले प्रभात फेरी लगाई गई और उसके बाद पूरे महाविद्यालय के प्रांगण में सभी स्वयंसेवियों द्वारा साफ सफाई की गई। जय हिंद सभी को, मैं हिमांशु ठाकुर, एनएसएस अध्यक्ष जीसी कुल्लू। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा एनएसएस 7 डे स्पेशल कैंप होता है उसका आज पहला दिन है। जो हमारा आज के मुख्य अतिथि थे वो हमारे राजकीय महाविद्यालय कुल्लू के प्रिंसिपल सर डॉक्टर मनदीप शर्मा जी थे। जो हमारा एनएसएस जो 7 डे स्पेशल कैंप है वो 29 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा। और इसमें जो हमारे वॉलंटियर्स है ये पूरे जो बोलते हैं ना समाज के साथ जुड़ेंगे। जैसे एक्टिविटीज़ हुई, जैसे हमारे आज कैंपस क्लीननेस हुई,
वैसे ही जो हमारा, जैसे अगर मैं शेड्यूल बताऊँ तो कल हमारा जो एक्टिविटी है, हमारे बच्चे जो स्लम में जाएंगे, जो हमारा अडॉप्टेड विलेज है वहाँ जाएंगे, और जैसे हमारा ब्लड डोनेशन कैंप होगा, ट्री प्लांटेशन होगी, ऐसी बहुत सी एक्टिविटियाँ है जो हम करेंगे। और हर दिन हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ नए रिसोर्स पर्सन जुड़ते हैं, जैसे कि कल हमारे साथ राष्ट्रपति अवार्डी सुमी ठाकुर जी जुड़ेंगे, और उसके बाद जो हमारे कार सेवा दल के प्रेसिडेंट है मनदीप जी वो जुड़ेंगे, और जो हमारे फर्स्ट 1 तारीख को है वो हमारे DDMA के जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं वो जुड़ेंगे, प्रशांत जी। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा DC मैम का भी, कि DC मैम ने हमें खुद कहा था कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले हैं वो आपके कॉलेज में आएंगे और कैंप में ज़रूर आएंगे और एज अ रिसोर्स पर्सन। और पिछले बार हमने इनवाइट किया था DC मैम को, और मैम ने हमें परमिशन दे दी थी कि आप टेंशन ना लें, हम ज़रूर आएंगे। और वैसे ही जो हमारी एक्टिविटियाँ हैं वो चलती रहती है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे जो NSS वॉलंटियर्स हैं ये लाइफ में इतना आगे बढ़े, उस मुकाम तक जाए जहाँ से कि उनके घर वाले इनको देखे, बोले कि नहीं हमारा बच्चा कुछ सीख के आया, कुछ करके आया। कितने वॉलंटियर जो आज हमारा शुरू दिन है या जो 7 दिन चलने वाला है, हमारे बीच 100 वॉलंटियर जुड़ चुके हैं, जो हर साल 100 वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ते हैं। और इससे पहले जो हमारा फर्स्ट ईयर बोले उसमें भी 100 वॉलंटियर थे, यानी कि जो कैंप लगता है हमारा NSS 7 डे स्पेशल कैंप, उसमें 100 वॉलंटियर्स जुड़ते हैं। बात सिर्फ 100 की नहीं है, अगर आप देखेंगे तो जो 100 वॉलंटियर्स हैं उनके अपनी सोच है, उनका अपना एक्सपीरियंस होगा। 7 दिन में वो जो अपना सीखेंगे वो शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो जो हमारा मोटिव है, जो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स है, जो हमारे प्रिंसिपल सर है, जैसे एज अ प्रेसिडेंट मैं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी 7 वॉलंटियर्स है, जिन्हें 100 वॉलंटियर्स है जो 7 डे स्पेशल कैंप है, वो इससे सीखे कि क्योंकि एज अ जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे वो ग्रुप वर्क हो गया, टीम वर्क हो गया, एक लीडरशिप क्वालिटी हो गई, बहुत सी चीज़ें हैं जो वो सीखेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं सबसे अच्छी बात कहूँ कि जो हमारे वॉलंटियर्स आज तक थे, आज है, जो उनके डिसिप्लिन होता है वो आज भी वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि अपनी मन मर्जी है, नहीं, सारे अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे एज अ NSS प्रेसिडेंट, एज अ NSS वॉलंटियर, कि जो हमारी टीम, जैसे हमारी यूनिट है, वो इस तरीके से काम करती है कि जिससे पूरे समाज को आगे बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि हमारा जो मोटो है वो है नॉट मी बट यू, स्वयं से पहले आप। जो मेरा इसका मानना ये नहीं कि अपना काम करना दूसरे जाए। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के सभागार में कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर नर्सिंग छात्राओं को कुष्ठ रोग उन्मूलन और उनसे जुड़ी भ्रांतियों के बारे में बताया गया। इस दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में 100 से अधिक कुष्ठ रोग के मामले हैं। वहीं कुल्लू जिला की अगर बात करें तो जिला कुल्लू में 6 लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश। जैसे कि आपको पता ही है कि आज 30 जनवरी के दिन पे ये दिवस विश्व लेप्रेसी डे मनाया जा रहा है। तो इसमें हमने एक रैली निकाली है सर, और उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में इनके पोस्टर मेकिंग हुआ है, जिसमें चामुंडा नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, और पोस्टर मेकिंग के साथ साथ इन्होंने डेक्लेमेशन भी, और डेक्लेमेशन था इनका। तो इस तरह से हमने इसको आज मनाया है सर। तो इसके बावजूद हमारे यहाँ पे अगर केसेस की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे टोटल 6 केस हैं। 6 में से एक जरी का है, एक बंजार का, एक नगर का, 4 नगर में है। तो ये जो जरी का ये लोकल केस है, बंजार का भी लोकल है यहीं का। नगर में जो 3 केस हैं वो बाहर से हैं, जैसे कि एक नेपाली है, एक वेस्ट बंगाल से, एक उत्तराखंड से, और वो चौथा जो है वो लोकल है। और इसकी जो ट्रीटमेंट की बात की जाए वो यहाँ पे फ्री उपलब्ध होती है सर, और उसमें हम 6 महीने के लिए उनकी ट्रीटमेंट देते हैं। तो और अगर हिमाचल में पूरी देखा जाए तो अभी हमारे पास 100 से ऊपर केसेस हैं। हाँ सर, इसमें जो कैंपेन मनाया जा रहा है वो 14 फरवरी तक मनाया जाएगा, आज से लेकर, और उसमें हर गांव में जाके जो कंसर्न हेल्थ एजुकेटर हैं वो उस गांव में जाके उनको लोगों को अवेयर करेंगे कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। ये किसी को छूने से नहीं फैलता, ये सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से फैलता है, जो एक कीटाणु है। जिला मुख्यालय केलोंग में सफलतापूर्वक 7 दिवसीय आइस हॉकी बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ।
इस मौके पर ग्राम पंचायत केलोंग के उप प्रधान नागवा छेरिंग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उप प्रधान नागवा छेरिंग ने अपने संबोधन में बताया कि बच्चों के लिए आयोजित किए जाने वाले इस 7 दिवसीय आइस हॉकी बेसिक कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आज समापन हुआ है, जिसके आयोजन के लिए ग्राम पंचायत केलोंग व आइस हॉकी संघ लाहौल स्पीति ने विशेष योगदान दिया है। पिछले 25 दिनों से दिन रात कड़कती ठंड में व -डिग्री के तापमान में काम कर रहे सभी स्वयंसेवियों का भी उन्होंने धन्यवाद किया। आइए देखते हैं केलोंग से ये रिपोर्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमारे पंचायत की तरफ से जो 7 दिवसीय एक बेसिक कोर्स किया, इनमें काफ़ी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और साथ में इनके पेरेंट्स ने भी काफ़ी बच्चों का साथ दिया। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए इसको जो हमारे आइस ग्राउंड है इसको एक परमानेंट बनाया जाए। उसके लिए मैं और हमारे प्रधान केलोंग पंचायत के प्रधान जी रामपुर जी से बात की कि इसको हम एक परमानेंट बनाने के लिए हमें जो नरेगा का फंड है उसकी तरफ से हम एक अच्छा जो परमानेंट फील्ड बनाया जाए। तो इससे आप सभी को पता है कि इससे हमारे बच्चों को ये अभी तो हमने एक बेसिक किया, अब आप लोगों ने बेसिक किया, उसके बाद हम इनको एक अच्छा सा वो ट्रेनर ला के इनको आगे भी प्रमोट किया जाए। तो आप लोगों ने इस ट्रेनिंग कैंप के लिए दिन रात मेहनत की, इसके लिए मैं पंचायत की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।